अभी अखिलेश जी आए हुए थे तो बच्चे उनके यहाँ वो लगा रहे थे, अपना झंडा लगा रहे थे। जब उनको झंडा लगाने वाला कोई नहीं मिल रहा तो लड़ने वाला कौन? सपा के पास कहीं नहीं, सपा का कहीं खाता नहीं खुलेगा। उत्तर प्रदेश में सपा आएगी नहीं, आएगी नहीं। हाँ। लेकिन इस बार कह रहे हैं भाई अरे निपटने वाले हैं। बहुत ही कहना, कहने तो मैं ही कह दूं मुझे फॉर्च्यूनर मिल जाए, क्या जाता है मेरा। कैसा माहौल है आपके यहाँ? अच्छा माहौल है हमारे यहाँ। मोदी में है या मोदी में है, हैं? वो मोदी में है। मोदी में है। नहीं, मेनका जी का टिकट कतई नहीं कह सकता, वो भारत के लीडर है, सुल्तानपुर की छोटी मोटी लीडर नहीं है और उनके खिलाफ कोई लड़ने वाला है नहीं। एक प्रत्याशी पे भरोसा नहीं जताते हैं। हर चुनाव में चेहरा बदला है यहाँ पर 1952 से लेकर अब तक। तो क्या लग रहा है इस बार मेनका गांधी को रिपीट कर रहे हैं या बदलाव होगा? हाँ? मेनका जी को। मेनका जी को बदलाव हो। तो मोदी के चेहरे पे जा रहे हैं या मेनका गांधी के चेहरे पे जा रहे हैं आप? हम मेनका जी के लिए जा रहे हैं। मतलब उन पर विश्वास है कि अगर मौका देंगे तो काम हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। लोकसभा चुनाव की चुनावी यात्रा अब छठवें फेज में आ पहुंची है। छठा फेज यानी कि 25 मई को जहां मतदान होना है और ये उत्तर प्रदेश की एक हॉट सीट कही जाती है। एक तरीके से कहा जाए तो गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है और ये गढ़ बना है 2014 और 19 से। मैं उस सीट पर मौजूद हूँ जिसे सुल्तानों का घर कहा जाता है, जिसे सुल्तानों का गढ़ कहा जाता था और उन्हीं सुल्तानों के नाम से इस जगह का नाम है सुल्तानपुर। बात की जाए तो अयोध्या से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर यह ज़िला बसा हुआ है और यहाँ 25 मई को मतदान होना है। राम भुआल निषाद कांग्रेस सपा गठबंधन से चुनावी मैदान में है। मेनका गांधी जो गांधी परिवार की हैं वो चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। साल 2019 में पहली बार वो यहाँ से जीत कर संसद पहुँची थी। उससे पहले 2014 में वरुण गांधी यानी उनके बेटे यहाँ से सांसद बने थे। और हैरान कर देने वाला आंकड़ा ये है कि यहाँ इस सीट पर सपा अभी तक खाता नहीं खोल पाई है। यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन 2004 और 1999 में बसपा ने भी खाता खोलने में कामयाबी हासिल की थी। और अगर मैं इस सीट का एक दिलचस्प आंकड़ा बताऊं तो आपको ये बता दूं कि भैया 1952 से यहाँ पर जब से लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तब से यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी यानी कोई भी चेहरा रिपीट नहीं हुआ है। मतलब नए नए चेहरे हर लोकसभा चुनाव में दिखाई देते हैं। सिर्फ एक बार हुआ था, वो था 1991 से लेकर करीब 96 के बीच में, जहां पर एक ही प्रत्याशी लगातार 2 बार जीत हासिल करने में कामयाब हुए थे। तो यहाँ की जो जनता है वो किसी एक चेहरे पे भरोसा नहीं करती है, वो हमेशा बदलाव चाहती है, नए चेहरों को मौका देती है और हमेशा यहाँ पर जो लड़ाई है ना वो कांटेदार ही रही है। ऐसे में मेनका गांधी के ऊपर अगर देखा जाए तो एक बड़ा दारोमदार है कि क्या वो इस आंकड़े को बचा पाएंगी या फिर दोहरा पाएंगी। क्योंकि बात की जाए तो यहाँ पर रिपीट चेहरा बहुत कम ही बार यानी कि सिर्फ एक बार देखा गया है। तो मेनका गांधी यहाँ पर अगर जीतती हैं तो वो दूसरी ऐसी प्रत्याशी होंगी। अगर आप देखेंगे तो शाम का वक्त है, चौराहे पर अच्छी खासी भीड़ है। इधर देखेंगे यहाँ चाय की दुकान पर अच्छी खासी भीड़ है और ख़ास तौर से चाय की दुकान पर देखेंगे तो शाम के वक्त में अच्छा खासा जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि सुल्तानपुर के दिल में क्या कुछ चल रहा है। क्या नाम है? सुहेल खान। क्या माहौल है आपके यहाँ, कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। सही चल रहा है। आप लोग हमेशा से जाने जाते हैं यहाँ पर किसी एक प्रत्याशी पे भरोसा नहीं जताते हैं। हर चुनाव में चेहरा बदला है यहाँ पर 1952 से लेकर अब तक। तो क्या लग रहा है इस बार मेनका गांधी को रिपीट कर रहे हैं या बदलाव होगा? हाँ? मेनका जी को। मेनका जी को। हमने सुना है कि यहाँ पर उनको माता जी के नाम से पुकारा जाता है और लोग कहते हैं कि उनकी मातागिरी चलती है। सच में ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। काम किया है उन्होंने? काम बहुत किया है। है। काम बहुत किया है। काम किया है। क्या क्या काम किया है थोड़ा बताएंगे, गिनाएंगे? कुछ बढ़िया सा बताइए आंकड़ा। काम बहुत किया है उन्होंने। अच्छा। हमारे यहाँ जब से काम उन्होंने बहुत किया है। तो 2014 में उनके बेटे वरुण गांधी थे, 2019 में मेनका गांधी थी। अगर मैं आपसे ये पूछूं तो क्या लग रहा है कांग्रेस की सरकार में, इस सरकार में यहाँ पर क्या कुछ बदलाव देखने को मिला? बदलाव तो बहुत बदलाव बहुत। तो मोदी के चेहरे पे जा रहे हैं या मेनका गांधी के चेहरे पे जा रहे हैं आप? हम मेनका जी के लिए जा रहे हैं। मतलब उन पर विश्वास है कि अगर मौका देंगे तो काम हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सपा का यहाँ पे माहौल नहीं है क्या? वैसे है तो वैसे नहीं खुला है सपा का यहाँ पे अभी तक खाता आप लोगों ने खोला नहीं है। मायावती को मौका दिया था 2004 1999 में। तो क्या लग रहा है अखिलेश जी को नाराजगी मिलेगी या इस बार खुशी का इजहार होने का मौका? हम लोग मेनका जी के साथ में हैं और किसी की पार्टी में नहीं बता सकते कैसा चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते। क्या नाम भैया? संदीप। कैसा माहौल है आपके यहाँ? अच्छा माहौल है हमारे यहाँ। मोदी में है या मोदी में है, हैं? वो मोदी में है। मोदी में है। नहीं, मोदी में है।
मोदी में है? हाँ मोदी में। तो चेहरा मतलब क्या लग रहा है? लोग इस बार कह रहे हैं भाई प्रत्याशी के चेहरे पे इस बार चुनाव हो रहा है, इस बार मोदी का चेहरा कहीं काम नहीं करेगा। नहीं, प्रत्याशी तो बहुत अच्छा है, 9 बार की सांसद हैं, बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार, बहुत नेक दिल और बहुत ही भारतवर्ष के लीडर है, कोई सुल्तानपुर के लीडर नहीं है, पूरे भारत के लीडर हैं। और प्रत्याशी सुल्तानपुर में बहुत अच्छा मिला है, विकास उन्होंने बहुत किया है। विकास के नाम पर कहीं कह नहीं सकते आपकी गांव गली मोहल्ले से लेकर हाईवे से लेकर बड़े बड़े काम भी उन्होंने लाकर किए, दिल्ली से लाए, प्रदेश से लाए, जहां से पाए वहां से लेकर आए। सुल्तानपुर में अच्छा विकास किया, अच्छा माहौल किया, पूरे सुल्तानपुर का जिले का नक्शा बदल दिया, यहाँ थाना भी खुलाया, यहाँ हर जगह देखिए आप। अस्पताल भी उनके बेटे वरुण जी थे, उन्होंने अस्पताल का कायाकल्प किया, माता जी के देन है मेडिकल कॉलेज हुआ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा और ये बताइए जब यहाँ सीट का जब कंफर्मेशन होना था कि मतलब इनको ही टिकट दिया जाएगा, आपको लग रहा था कि वरुण गांधी मेनका गांधी दो माँ बेटे की जो जोड़ी थी उस पर बड़ा संशय था कि कहीं टिकट भाजपा ना काट दे, क्योंकि अक्सर होता क्या कि ये मोदी के विरोध में ही चले जाते हैं, तो आप लोगों को भी डर लग रहा था कि मेनका जी का टिकट ना कट जाए? नहीं, मेनका जी का टिकट कतई नहीं कह सकता, वो भारत के लीडर हैं, सुल्तानपुर की छोटी मोटी लीडर नहीं है और उनके खिलाफ कोई लड़ने वाला है नहीं। और 9वीं बार सांसद बनेंगे, जीतेंगे 100%, 4 लाख वोटों से जीतेंगे, इससे कम वोटों से नहीं जीतेंगे। विपक्ष का कोई पता ही नहीं है, प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, कभी इधर भाग रहा है प्रत्याशी, कभी उधर भाग रहा है, पसीने आ रहे हैं बच्चों से, वो झंडे गड़वा रहा है सपा की रैली में, अभी आपने देखा। मतलब मत डालने में अभी 6 दिन का टाइम है, हफ्ते भर का टाइम है, और डर अभी से है। अभी अखिलेश जी आए हुए थे तो बच्चे उनके यहाँ वो लगा रहे थे, अपना झंडा लगा रहे थे। जब उनको झंडा लगाने वाला कोई नहीं मिल रहा तो लड़ने वाला कौन? जनता इतनी ज्यादा मतलब उनसे नाराज है, एक तरीके से कहा जाए मोदी में है कि सपा के पास जा ही नहीं रही है। सपा के पास कहीं नहीं, सपा का कहीं खाता नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में, सपा आएगी नहीं। हाँ, लेकिन इस बार कह रहे हैं भाई अरे निपटने वाले हैं। बहुत ही कहना, कहने को तो मैं ही कह दूं मुझे फॉर्च्यूनर मिल जाए क्या जाता है मेरा। कहने की बात अलग है, करने की बात है, कथनी करनी मतलब मोदी जी हमेशा जो कहते हैं तो करते हैं। लेकिन बड़ी परेशानी है भाई, कह रहे जनता तो यार बेरोजगारी में मर रही है, महंगाई मर रही है, ये राम राम कर रहे हैं। बेरोजगारी मिल रही है, सबसे ईमानदार सरकार है ये, और यहाँ सबसे ईमानदारी से वोट मिला। जो भी अगर नौकरी पाया होगा, जो भी नौकरी पाया होगा आज वो ईमानदारी से पाया है, अपने वजूद पे अपनी ताकत पाया, पढ़ लिख कर पाया है। और सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में ईमानदारी से नौकरी मिलती है। कहते हैं पेपर लीक करवा देते हैं नौकरियां, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, पेपर कहीं लीक नहीं किया कुछ। सपा के कुछ अभी जाल फांस है यहाँ, अभी पूरी तरह सपा के जाल फांस गए नहीं, गली मोहल्ले नहीं। जैसे कई अधिकारियों में कुछ 1-2 अधिकारी ऐसे हैं ना कि वो सरकार को बदनाम करने के अधिकारियों का लीपापोती ग्राउंड लेवल पे है। कहीं ना कहीं है कि वो नहीं, जो सपा माइंड के अधिकारी हैं वो सरकार को बदनाम करने के लिए जबरदस्ती काम करते हैं, पकड़े भी जाते हैं, कानूनी कार्रवाई भी होती है।